तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ भारत देश के बहुत ही जाने माने और नामी गिरामी मेंटलिस्ट और माइंड रीडर से। इनका नाम मिस्टर भूपेश दवे है और भूपेश दवे जी नेशनल मेगा माइंड शो में हमारे एक स्पीकर। और अब हम उनसे मिलेंगे और उनसे थोड़ा सा उनके जो चीजें वो करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। तो भूपेश जी, मैं आपका एक बार फिर से वीआई टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो भूपेश जी, मुझे याद है जब मैं पहली दफा आपसे मिला था और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ आपसे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उसी दिन मैंने सोच लिया, एक्चुअली मैंने एक ड्रीम बना लिया कि भूपेश दवे जी अगर नेशनल मेगा माइंड शो में आए तो नेशनल मेगा माइंड शो का तो चार बढ़ जाएगा। ये मैंने ड्रीम बनाया उस दिन। एंड टुडे आई एम सो लकी कि आप हमारे नेशनल मेगा माइंड शो के स्पीकर हैं। तो मैं आपसे एक सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहूंगा, इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कुछ मैजिक जैसी चीज कुछ करके दिखाएं आप हमारे दर्शकों को। देखिए, माइंड रीडर और मेंटलिस्ट क्या करता है कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके इतने बड़े शो का नाम ही है मेगा माइंड, तो माइंड जो है ना उसको मतलब वो चीज बहुत आकर्षित करती है जिसकी तरफ वो ज्यादा सोचता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक ये पेपर रखा हुआ है, मैं इसको बिल्कुल आपके सामने ले रहा हूँ और आप इतने करीब से क्लोजअप से भी देख सकते हैं, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। लेकिन आपका जो शो है वो कुछ इस प्रकार का होगा कि जिसमें 3 दिन लोगों को समय और पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में उनको जो मिलने वाला है that will be the highest value of Indian government, that is the currency of 2000 rupees. तो आप देख सकते हैं, this is the value you are going to get from Mega Mind Show. Yes sir. Super. I mean to say, भूपेश जी, आप कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि माइंड कुछ समय के लिए थोड़ा सोचना बंद कर देता है और हैरान रहता है कि अरे ये चीज हुई कैसे। वही मेरा प्रोफेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं एक्चुअली आपको ज्यादा तो नहीं बोलूंगा चीजें करने के लिए। हमारे दर्शकों के अंदर क्यूरियोसिटी एक क्रिएट रहनी चाहिए। एक चीज तो आपने बताई जी कि पैसों की वैल्यू जो है उनको वहां पे मिलने वाली है। फिर भी आपको क्या लगता है, आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो हमारी क्राउड है वहां पर, और एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो एक बिजनेस ओनर है, वो भी एक तरह का बिजनेस कर रहा है जी। सो आपको क्या लगता है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर में क्या ऐसी कमी है, आपने शायद एनालाइज की होगी और आप उस कमी को दूर करने वहां पे आने वाले हैं नेशनल मेगा माइंड शो में। आपके इस मेंटलिस्ट की जो चीजें करते हैं, इल्यूजन की आप जो चीजें, इनके द्वारा वो अपने बिजनेस को कि किस कमी को दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो रणजीत जी मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ कि कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता है। कमियाँ हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो इंश्योर एजेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, या मतलब कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो सबसे पहली बात है कि अगर उन्हें ये पता चले कि उनमें कमी क्या है तो वो उनको डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सफल और असफल व्यक्ति के बीच में जो छोटा सा फर्क रहता है वो होता है माइंड सेट। जो COT TOT बनते हैं उनके पास भी 2 हाथ 2 पाँव और दिन के 24 घंटे होते हैं। जो 12 पॉलिसी लेकर साल भर किसी तरह निकालते हैं या असफल होते हैं, उनके पास भी 2 हाथ 2 पाँव और 24 घंटे ही है। लेकिन फर्क है उन दोनों के बीच में माइंड सेट का। कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि हम जितना कमाएंगे उसमें कुछ % ट्रेनिंग में खर्चा करेंगे और उससे अपना लेवल बढ़ाकर और ऊपर जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम रखकर इतिहास रचने वाले थे एडमंड हिलेरी। लोगों ने इतना देखा है कि इतिहास में एडमंड हिलेरी का नाम है, लेकिन एडमंड हिलेरी खुद लिखते हैं कि 1950 में जब पहली बार मैंने माउंट एवरेस्ट को जीतने की कोशिश की तो मैं असफल रहा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम में हर जगह पर एक स्टेटमेंट लिख दिया, हे माउंट, एक शिखर के रूप में तुम अपनी ऊंचाइयों को कभी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में प्रतिपल मैं मेरा ज्ञान, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड बढ़ाकर अपनी ऊंचाइयों को बढ़ा सकता हूँ और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुमसे ऊंचा हो जाऊंगा और तुम्हें जीत लूंगा। और उसके दूसरे ही साल उन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया। सो जितना हो सके साल भर में नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड अपना डेवलप करना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। तो जो कमी मुझे महसूस हो रही है वो है माइंडसेट की, और माइंडसेट को कभी भी हम अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति अगर वहाँ पे आता है तो उसके माइंडसेट में एक बड़ा परिवर्तन आएगा आपके थ्रू। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ भूपेश जी कि आज की तारीख में नॉलेज एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि बड़ी आसानी से
कोई भी व्यक्ति अपने बिस्तर में बैठकर चादर ओढ़ के जो है नॉलेज को अपने मोबाइल के द्वारा ले सकता है जी। यानी कि ऑनलाइन नॉलेज अवेलेबल है हर किसी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना पैसा देना पड़े ना टाइम देना पड़े, घर पे बैठ के देख लो। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों एक व्यक्ति को इतनी दूर हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में अपने 2, 3, 4 दिन का समय देना है और वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 32,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्यों किसी को फिजिकली वहाँ पे आना चाहिए, टाइम और पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जैसे दिग्गज लोगों ने बोला ऑनलाइन पे नॉलेज अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेल्स की भाषा में आपको एग्जांपल देता हूँ कि वर्चुअली ऑनलाइन हम शादी कर सकते हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए फिजिकल परफॉर्मेंस ही जरूरी है। तो जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जब फिजिकल कोई चीज को करते हैं तो उसका रिजल्ट हम बेटर वे में दे सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, इस वक्त हम और आप समझ लीजिए 2 मिनट के लिए वर्चुअल मैं यहाँ से एक रिमोट ले रहा हूँ और आपसे कहता हूँ कि इसे उठाने की कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए, सिर्फ उठा के कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। सर आप नहीं उठा पाएंगे और वर्चुअली तो जिंदगी में नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर आप फिजिकल है तो इसको उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस और रिजल्ट आपको है वो फिजिकली मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, और उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस ही जरूरी है। भूपेश जी, मैंने कुछ समय पहले हमारे एक स्पीकर का मैंने इंटरव्यू लिया था और उन्होंने हमको बताया था कि इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब फिजिकल आने का। सो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था भगवान का, तो बहुत मुझे वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा। लेकिन आपने ये जो एग्जाम्पल दिया, मैं इससे भी बहुत इम्प्रेस हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भगवान का एग्जाम्पल बिल्कुल सही सर। अब जब बाहर मार्केट से नारियल और पेड़े लेकर मंदिर में जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, तो ये डिफरेंस है फिजिकली अंदर जाके बाहर आने का। बहुत बढ़िया भूपेश जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह का माहौल नेशनल मेगा माइंड शो में बनने वाला है, द काइंड ऑफ जिस तरह के स्पीकर्स वहां पे आ रहे हैं। जी सर। भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और नेशनल मेगा माइंड शो, शुभकामनाएं आपकी नेशनल मेगा माइंड शो के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।